मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय। हालेलुया। आज एक सवाल है और सवाल का आज उत्तर के साथ हम वचन देखेंगे। सवाल यही है कि मनुष्य को कौन बनाता है? मनुष्य को कौन बनाता है? सब कोई तैयार हो जाए फटाफट से। सवाल क्या है? मनुष्य को कौन बनाता है? आप में से कौन लोग इसका जवाब जानते हैं? कोई बताएगा मुझे? मनुष्य को कौन बनाता है? एक बार तो बना दिया परमेश्वर ने, लेकिन अब परमेश्वर ने तो बना दिया है, अब कौन बनाता है मनुष्य को? लेखराज जी, कौन बनाता मनुष्य? परमेश्वर ने तो बना दिया। पहले आदम को, पहले मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन अब कौन बनाएगा मनुष्य? कौन बताएगा? हाँ रीमा बहन, कौन बनाएगा मनुष्य को? मोमबत्ती बहन आप बताए। हाँ राहुल बताए। मनुष्य को कौन बनाता है? कविता, पहले तो परमेश्वर बना चुका है, सबको परमेश्वर ने बनाया है। अब कौन बनाता है मनुष्य? कोई भी मनुष्य अब कौन बनाता है? पापा जी, मुझे परमेश्वर ने तो उत्तर दिया है, मैं तो बताऊंगा ही, आप बताएं। हालेलुया। संसार की लैंग्वेज में बोलते हैं कर्म। संसार की लैंग्वेज में बोलते हैं कर्म बनाते हैं मनुष्य। जैसा कर्म करेंगे वैसे मनुष्य बन जाएगा, है ना? अच्छा बन जाएगा, बुरा बन जाएगा, मूर्ख बन जाएगा, जैसा बनना है कर्म बनाएंगे। लेकिन अगर परमेश्वर की भाषा में देखें तो मनुष्य को बनाता है वचन। आमीन। कौन बनाता है? वचन। क्योंकि जैसा वो शब्द सुनेगा वैसा वो बनेगा। आमीन। कितने लोग एग्री है इस बात में कि परमेश्वर जो कहता है वो सही कहता है? मनुष्य को परमेश्वर बनाता है, सही बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसी मनुष्य को दोबारा अगर कोई बनाएगा तो बनाएगा परमेश्वर का वचन। आमीन। क्योंकि आज क्या होता है, आज मनुष्य जो है किसी न किसी की सुन करके वैसा ही स्वभाव बनाए। सही बात है, गलत बात है? चार औरतें बैठ करके क्या करेंगी? चुगली चपाटी करेंगी, एक दूसरे के बारे में ऐसी ऐसी बात बोलेंगी, वही दूसरे के मन में आ जाएगा, फिर वही वो ऐसे ही करेंगे। हालेलुया, है ना? किसी माँ ने अपनी बेटी को सिखाया और माँ के बोलने से, माँ के बोलने से, बेटी के सुनने से बेटी वैसा कर रही है। हालेलुया। किसी बाप ने अपने बेटे को बताया, बाप के बोलने से, बेटे के सुनने से वो बेटा वैसा कर रहा है। यानी उसके शब्द, उसके वचन उसको क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं आज के सवाल के उत्तर को? आमीन। अब सबका ध्यान आ जाएगा। तो मेरे प्रियो, मैंने जो लिखा है, मैंने लिखा है, आज का टॉपिक लिख लीजिएगा वचन का, मनुष्य का मन ही मनुष्य को बनाता है। मनुष्य का मन ही मनुष्य को बनाता है। यहाँ पर आज हम बात करेंगे ना तो संसार के लेवल से, ना परमेश्वर के लेवल से, हम उठाएंगे हर एक मनुष्य के मन की बात। आमीन। हालेलुया। क्योंकि अगर मन ही सही चंगा, बोलते मन ही चंगा तो सब कुछ चंगा। आमीन। मन चंगा तो सब कुछ चंगा। आमीन। हालेलुया। अगर मन में है दंगा तो बाहर भी मचाएंगे दंगा। सही बात है ना? किसी के मन में दंगा करने की भावना बनी तो दंगा तो करेगा ही नहीं।
तो वैसे मन अगर ठीक ठाक है तो सब कुछ ठीक ठाक है। परमेश्वर क्या कहता है इसके बारे में, ये आज हम सीखने वाले हैं। आइए अपनी आंखें बंद करें। और आज मेरा विश्वास है और आप लोगों का भी विश्वास होना है कि आज जो कुछ हम सुनेंगे, आज हमारा मन वैसा बन जाएगा। आज हम वैसे ही बन जाएंगे जैसा हम सुनेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि वचन के द्वारा परमेश्वर आज बना रहा है सब कुछ। उसने वचन के द्वारा सृष्टि की, वचन के द्वारा पेड़ बनाए, वचन के द्वारा सूरज बनाए, वचन के द्वारा उसने सब कुछ बनाया। एक बार जब मनुष्य बनाया गया तो उसने मिट्टी से बनाया, लेकिन जो मिट्टी बिगड़ गई तो परमेश्वर ने फिर उसे वचन से बनाया। आइए अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद 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 करते हैं पिता आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं। सब अपने सिरों को झुकाएं, हाथों को जोड़ें, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, जितने ऑनलाइन है सब प्रार्थना करें आज के वचन के लिए। थैंक यू जीसस, वी प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता, मेरे परमेश्वर। ये घड़ी प्रभु सबसे बहुमूल्य घड़ी है, ये घड़ी सबसे सुंदर घड़ी है पिता, जिसमें प्रभु हम आपके वचन को सुनते हैं। पहले प्रभु तेरा वचन कहता है कि सुन इज़राइल, हालेलुया। प्रभु तो बार बार कहता है सुन इज़राइल, तो अपने वचन के द्वारा बात करने वाला परमेश्वर है पिता। आज हम सबसे प्रभु, एक एक जन से प्रभु, तमाम तेरे बेटा बेटियों से तू बात कर और इनका ध्यान प्रभु तेरे वचन में लगने पाए, इनका मन प्रभु तेरे वचन में होने पाए। प्रभु की आत्मा, इनकी बुद्धि आज तेरे वचन के ऊपर लग जाए प्रभु जी। पहले प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज तेरा वचन हम में से प्रत्येक जन को सगुना ब्लेस करे पिता, सगुना आशीष कर दे, ताकि आज हमारा मन बदल जाए। आज हमारा मन प्रभु हट करके प्रभु एक जगह से आज तेरी जगह में आ जाए पिता। आज हमारे मन को तू बना दोबारा दोबारा। अपने हाथों को उठाए, बोले परमेश्वर मुझे दोबारा बना, बोले परमेश्वर मुझे दोबारा बना, अपने वचन से मुझे फिर से बना। मैं विश्वास करता हूँ कि अब की बार मैं नहीं बिगड़ूंगा, क्योंकि मैं वचन के द्वारा बनाया जाऊंगा। आज पिता जो कुछ मैं सुनूंगा, मेरे जीवन की बढ़ोतरी होगी, मेरे परिवार की बढ़ोतरी होगी, मेरे बच्चों की बढ़ोतरी होगी। मैं सभी चीजों के लिए आज तेरे वचन को अपनी लाइफ में अभी से ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता, आपने मुझे आशीष किया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्रिय टॉपिक लिख लिया आपने, मनुष्य का मन ही मनुष्य को बनाता है। वैसे तो आज जो आप सीखने वाले हैं वो परमेश्वर के वचन के द्वारा है, इसका मतलब वचन ही बनाएगा। लेकिन टॉपिक ऐसा क्यों रखा है? वो इसीलिए क्योंकि आज सब यही बोलते हैं कि मन ही है सब कारण सारी चीजों की जड़। कितने लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि बाइबल भी कहती है कि मन ही है सारे विनाश की जड़, मन ही है सब कुछ। हालेलुया। अगर किसी का मन खुदा में है तो वो बढ़िया है, वो चंगा हो चुका, वो ठीक हो चुका, वो बढ़िया हो, विश्वास है। आमीन हालेलुया। उसका कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता। आमीन। जैसे मान लीजिए कोई नशा कर रहा है, कोई नशा कर रहा है, लेकिन एक दिन उसके मन में आ गया, क्या आ गया? उसके मन में आ गया, परमेश्वर का वचन उसने सुना और उसके मन में आ गया कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ और मैं तुझे पवित्र बनाना चाहता हूँ, और सारी अपवित्र चीज अपने जीवन से दूर कर दे, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तो वो सोचेगा कि परमेश्वर ने अपने वचन से मुझसे बात की और मुझसे कहा, क्या कहा? कि वो मुझसे प्यार करता है, मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। चाहे मैं नशा आज कर रहा हूं, किस कारण से? क्योंकि मैं दुखी हूं, मुझे दुख है। क्या दुख है? मेरे परिवार का दुख है, मेरी पत्नी ठीक नहीं है, मेरे बच्चे ठीक नहीं है, मेरी नौकरी ठीक नहीं है, मेरे आसपास के लोग ठीक नहीं है, मुझे हर किसी की बात चुभती है। सुबह सुबह जब मेरा मूड अच्छा होता है तो मेरी पत्नी कुछ ना कुछ लड़ाई करके मेरा मूड खराब कर देती है, जिस कारण मैं नशा कर लेता हूं। आज 99% जो नशा करते हैं लोग, वो अपने घर की समस्या से करते हैं। हालेलुया। कितने लोग मानते सही बात है? 99% आज जो नशा करते हैं लोग,
वो अपनी खुद की घर की परिस्थिति से, अपने घर की परिवार की वजह से, अपने घर के कई लोग तो पति पत्नी के द्वारा नशा करते हैं। क्या करते हैं? अपने पति ठीक नहीं मिला, पत्नी ठीक नहीं मिली, है ना, बच्चे सुनते नहीं है, या फिर भाई अच्छा नहीं है, बहन अच्छी नहीं है, माँ बाप तो अच्छे नहीं है, उस कारण से क्या करते लोग? नशा करते हैं। 99% ये हकीकत है। आप बिल्कुल इतिहास उठा के देख लीजिएगा, अगर कोई नशे में गया है तो वो क्यों गया है? परिवार की स्थिति के कारण, परिवार ठीक नहीं था, साथ अच्छा नहीं। हालेलुया। और जो 1% कारण है वो है बुरी संगति। 1%। हालेलुया। आमीन। 1% कारण, क्योंकि बुरी संगति में भेजने वाला भी परिवार है। हालेलुया। ये तो मानते सही बात है। जब परिवार से सुख मिलेगा, परिवार से प्रेम मिलेगा, तो बाहर क्यों जाएगा इंसान? बुरी संगति में खाए के लिए बैठेगा, टाइम पास नहीं हो रहा उसका परिवार में, तो बाहर टाइम पास करने जाएगा। तो वहां से बुरी संगति में बैठेगा और आदत लगेगी बीड़ी की, सिगरेट की, दारू की, बियर की, मतलब हर वो नशे का पदार्थ, गुटखा, चेहरे, वो हर चीज उस संगति से मिल जाएगी। और फिर क्या होगा? वो एक दिन तो करेगा, 4 दिन करेगा, 7 दिन करेगा, तो वो परिवार की स्थिति को देखता हुआ फिर वो डबल करेगा, उसको डबल करेगा। हालेलुया। फिर शैतान उसे जकड़ेगा और बोलेगा नाश कर ले, नाश कर ले और नाश कर दे, यानी मर जा और मार दे। नशा करने वाले के दिमाग में एक ही चीज रहती है, मर जाऊंगा और मार दूंगा। हालेलुया, है ना। वो राजा बन जाता है। क्या बन जाता है? बन जाता है ना, ऐसे पोलो चिप करके चलता है, ऐसे डोब के ऊपर तक। उसकी गली छोटी भी होगी ना, फिर ही पूरी गली नापता हुआ चलेगा, ये ऐसा करेगा, ये किसी का भी कुछ डब्बा रखा था, ठपा डब्बा लाल मारेगा, कोई मेरा कुछ नहीं करेगा, आज तक इसके अंदर आप बाहर निकल। हालेलुया। क्या हो गया? नशा। वो नशा क्या करा? शैतान उसके अंदर डाल दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की ओर से नहीं है ये चीज परमेश्वर की ओर से नहीं है। किसकी ओर से? शैतान की ओर से। हर एक चीज जो बिगाड़ने में काम आती है, जो खराब करने में काम आती है, जो विरोध करने में काम आती है, वो शैतान की ओर से। हालेलुया। और हर एक चीज जो सुधारने में, अच्छा करने में, भला करने में और ठीक करने में काम आता है, वो परमेश्वर की ओर से। आमीन। हालेलुया। आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग जो बुद्धिमान हैं, बाइबल पढ़ते हैं। क्या करते हैं? बाइबल पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से उन्हें मिलेगी सही शिक्षा। क्या मिलेगी? सुनो, आज लोगों से आप सलाह लोगे तो लोग आपको गलत सलाह देंगे, गारंटी आप लिख लो। लेकिन आज आप ऐसे लोगों से सलाह लोगे जिनके जीवन में उन्होंने अच्छे और भले काम किए हैं, तो उनकी सलाह ठीक होगी। क्योंकि मैंने क्या कहा? सुधारने वाली चीज, अच्छी बात, हर चीज परमेश्वर की ओर से। आमीन। लेकिन हर चीज बिगाड़ने वाली, गलत और बुरा करने वाली, वो सब शैतान की ओर से। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, चलिए वचन में आ जाते हैं सब कोई। 12 अध्याय और उसका 33 वचन हम पढ़ेंगे। कहता है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। ध्यान से सुनेंगे, प्रभु का वचन कह रहा है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। ये तो अच्छे पेड़ का हो गया। लेकिन यदि या फिर पेड़ को निकम्मा कहो, या बुरा पेड़ निकम्मा कहो, तो उसके फल को भी क्या कहो? निकम्मा कहो। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पेड़ का फल अच्छा हो और उसके काम पूरे? कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या कभी आपने देखा है कि एक पानी की लाइन बिछाई गई है, टोटी, उसमें एक समय में तो गर्म पानी निकलता है और एक समय में ठंडा पानी निकलता है? कभी ऐसा देखा? कभी नहीं। क्या अंधकार और लाइट को साथ में मिली हुई देखा है? नहीं।
क्या कभी जो है घर के ऊपर आपने नॉर्मल घर के ऊपर बिल्डिंग खड़ी हुई देखा है? नहीं। क्या कभी ऐसी चीज को देखा है? जैसे मान लीजिए कूलर के अंदर आपने जो है टीवी लगा करके एसी भी लगा दिया, कभी ऐसे देखा है? नहीं। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन वो सिस्टम नहीं है। हमें आज मनुष्य का सिस्टम क्या है कि वो हर चीज अपनी बुद्धि और अपनी समझ में होकर करता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर कि अगर किसी पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी क्या बोलना है? अच्छा बोलना है। आज माँ बाप बोलते हैं, क्या बोलते हैं माँ बाप? मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे प्रियो, माँ बाप बोल रहे बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन वो क्या बोलते हैं? लेकिन मेरे चाचा और मेरे ताऊ बेकार है। तो क्या होगा? गलत। क्योंकि देखो, जो माँ बाप के अंदर की चीजें वही जाएंगी बच्चों में। हमें माँ बाप सही होंगे, इसका मतलब पेड़ अच्छा है, और फल फिर कौन हो गया? बच्चे। तो अगर माँ बाप सही हैं तो बच्चे भी कैसे होंगे? कैसे होंगे? अच्छे होंगे, नहीं होंगे? भाई माँ बाप अगर सुधरे हैं, सुधरे सुधराए मतलब कैसे? अच्छे काम करते हैं, गलत बातों से वैर रखते हैं, गलत चीजों का सेवन नहीं करते हैं, तो बच्चों के अंदर और बच्चों के पास भी ऐसी चीजें कभी नहीं आएंगी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो पेड़ जिससे वो फल लगा है वो अच्छा है। हालेलुया। कितने लोगों को आवाज सही समझ में आ रहा है? फल भी अच्छा होगा, लेकिन अगर पेड़ बुरा होगा, निकम्मा होगा तो? हालेलुया। कितने लोग मानते हैं कि सही बात बोली है परमेश्वर? आमीन। आगे देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। आगे कहता है तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, यानी निकम्मा पेड़ है तो, क्योंकि पेड़ अपने फलों ही से पहचाना जाता है। आमीन। आप किसी के बच्चों को देखोगे कि वो बिगड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे दारू पी रहे, सिगरेट पी रहे, तो आप क्या बोलोगे? बच्चों को तो नहीं बोलोगे, मुझे मालूम है, सीधा माँ बाप पे उंगली जाएगी। कितने लोग समझ रहे? ये माँ बाप ने ढीला छोड़ रखा है, माँ बाप ने बिगाड़ रखा है इनको, माँ बाप ढंग के होते रहते, बच्चे ढंग के होते। हालेलुया। मैं बोलता हूँ ऐसी बात, खुद मैं भी बोलता हूँ कि बच्चे ने ये, अरे भैया इन बच्चों के अंदर वो जैसे इनके माँ बाप वैसे ही। हालेलुया। क्योंकि अगर पेड़ ही ठीक है तो बच्चे ठीक तो होंगे, अगर पेड़ ही खराब है तो बच्चे भी खराब। हालेलुया। आगे प्रभु का वचन कहता है, अब आप और मैं कौन से पेड़ हैं? हम किसकी संतान हैं? जब यीशु मसीह में आए तो हम किसके संतान हैं? परमेश्वर की है। और हमारे परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि मैं पेड़ हूं। अगर यीशु मसीह एक पेड़ है और मैं बोलता हूं कि मैं यीशु मसीह का क्या हूं? बेटा हूं या बेटी हूं, तो ऑटोमेटिकली मुझे कैसा बनना है? हालेलुया। 34 में लिखा है, डांट करके बोलता है परमेश्वर, यीशु मसीह कहता है, हे शाम के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? हालेलुया। कई होते हैं ना माँ बाप बहुत बुरे होते हैं, लेकिन अच्छी बातें है बहुत अच्छा। ये नहीं, हम तो कभी झूठ बोलते ही नहीं, अरे हम तो गाली देते नहीं। वो भगवान जानता है हम तो इस दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं, अच्छे प्राणी हैं, हमारे जैसा तो पूरी गली में नहीं है, बहुत सुंदर लोग। हालेलुया। अगर पेड़ अच्छा ही होता तो फलों से पहचाना जाएगा। आमीन। अगर आपको पता करना है इस बच्चे के माँ बाप कैसे हैं, तो बच्चे को जांच लो। आमीन। अगर आपको पता करना है, आप अपने बच्चों के लिए शादी ब्याह के रिश्ते देख रहे हो, अब पता करना है माँ बाप से बच्चों को पता करना है आपको कि माँ बाप कैसे हैं, बच्चे कैसे होंगे, तो माँ बाप को जांच लो। हालेलुया। आपको पता लग जाएगा कि उसके बच्चे कैसे। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुनो प्रभु का वचन क्या कह रहा है, अगर पेड़
बुरा है तो भली बात कैसे उत्पन्न कर सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। और कहता है क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। आमीन। कई मेरी बहनें, कई मेरे भाई ये बोलते हैं प्रार्थना नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती पता है? क्योंकि मन में प्रार्थना का मन नहीं है। मन में क्या भरा है? आलस भरा है, मन में भरा है गाली गलौज भरा है, मन में लड़ाई करने की भावना बढ़ी है, तो प्रार्थना कहां से होगी? अरे मन में गुस्सा भर रखा तो प्रार्थना कहां से होगी? हालेलुया। तो जो तुम्हारे मन में है ना वही मुंह पे आएगा। अभी मेरी और मेरी पत्नी की मान लो 100 साल की जब हमारी उम्र हो जाए, बाद में हालेलुया। मान लो सुनो, मैं और मेरी पत्नी कविता, हम दोनों की होगी 100 साल की उम्र, फिर उसके बाद हमारे बीच में झगड़ा हो जाए, क्योंकि 100 साल तक तो नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। ये मैंने बात बोल दी विश्वास के साथ, और नहीं होगा। आमीन। क्योंकि विश्वास बोलता है। अब 100 साल के बाद मान लो खुदा ना खास्ता, खुदा ने परमेश्वर की या फिर कुछ ऐसी बात हो जाए कि हमारे दोनों के बीच में होगी लड़ाई होगी और दोनों के बीच में आ गया गुस्सा। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्यों? गुस्सा आ गया। और हम बैठे प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि उस समय 100 साल में क्या ऐसे थोड़ी ना होंगे जैसे अभी हम खड़े सीधे खड़े। 100 साल में तो लकीर का फकीर हो जाता है इंसान, है ना। मतलब ऐसे हाथ कांपने लग जाते हैं, टेढ़ा हो जाता है सब कुछ, उसने दिखना भी सब कुछ टेढ़ा हो जाता है। तो उस समय हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन हमारा मन में क्या है? गुस्सा भरा है। मेरी पत्नी ने ऐसा क्यों कर दिया? अरे इसमें है ना, तो ऐसा तो गुस्सा भरा है तो प्रार्थना नहीं होगी। और 100 साल के बाद तो बहुत जरूरत है हमें परमेश्वर की। आमीन। समझ पाए? 60 साल के ऊपर जाते ही इंसान को परमेश्वर दिखाई देने लग जाता है, चाहे वो ऐसा भी इंसान, चाहे विश्वासी है चाहे ना विश्वासी है। क्यों? उसको समझ में आ जाता कि अब शुरू करने पड़ेंगे पुण्य के काम। बड़ा पाप कर लिया, बड़ी बुराई कर ली, अब अच्छे काम कमाने, अब अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, तभी जो है ऊपर वाले के दरवाजे के पास जाना। हालेलुया। ऐसा हो जाता है। 80 साल के बाद ऑटोमेटिकली वो भरोसा करने लग जाता है, जिसको नहीं मानता उस पे भी। आमीन। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि अगर मन में भरा है तो मुंह के द्वारा क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। एक मनुष्य के चरित्र को जानना है तो उसके मन को जानना पड़ेगा, और मन को जानना है तो उसके चरित्र, उसके स्वभाव को जानना पड़ेगा। स्वभाव को जानना है तो उसके पास समय देना पड़ेगा। आमीन। तो लोग विश्वास करते, सही बात है। मुझे दूर से तो अच्छा लगता है भाई, ओ भैया देखो उसका घर कितना अच्छा है, लड़ाई नहीं होती वहां पर, झगड़े नहीं होते। उसका पति जो है 2000 रुपये कमाता है महीने के, तब भी देखो कितने खुश रहते हैं दोनों। बहुत अच्छा परिवार है। हालेलुया। दूर से लग रहा तुम्हें वो, जाओ समय बिताओ उनके साथ, उस परिवार में भी कुछ ना कुछ खटपट होती है। हालेलुया। लेकिन क्या पता बेचारा अपने कारण ही चुप है, क्या पता बेचारी अपने कारण ही चुप है, क्योंकि हो नहीं सकता कि दोनों बिगड़े हो नहीं सकता कि दोनों ठीक हो। हालेलुया। गाड़ी जब चलेगी, जब एक को संभालना पड़ेगा अपने आप। आमीन। दोनों बिगड़ गए तो एक्सीडेंट। हालेलुया। पत्नी अगर तेज है, पति ढीला है, तो तेज पत्नी को अपने पति को भी संभालना। हालेलुया। गाड़ी संभाल के लेके जानी पड़ेगी। 2 ड्राइवर होते हैं, 2 पहिए होते गाड़ी के, इसलिए दे जाते हैं। एक पंचर हो जाए तो एक के ऊपर वजन लाद के तुम आगे थोड़ी दूर तक जा सकते हो डेस्टिनेशन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वैसे शादीशुदा जोड़ा पति और पत्नी 2 क्यों जोड़े साथ में? एक क्यों बोला? गाड़ी एक ही होती है, पहिए 4 भी हो जाएंगे, उसके 2 भी हो जाएंगे, लेकिन एक भी लीक होगा तो फर्क पड़ेगा परिवार में। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है जो मन में भरा है वो मुंह के द्वारा बाहर आ जाता है, लेकिन उस मन को हमें काबू करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उस मन को हमें काबू करना पड़ता है। जिसने अपने मन के ऊपर
ऊपर काबू कर लिया, उसने संसार को जीत लिया, ऐसा प्रभु का वचन है। आमीन, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? इसलिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये बात बोली जाती है कि प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। आमीन। क्योंकि उसने अपने मन में उठने वाली सारी बात के ऊपर क्या कर रखा है? काबू कर रखा है। जयवंत हुआ है वो। आमीन। भूख तो उसे भी लगी, लेकिन भूख के कारण उसने किसी से लड़ाई नहीं, भूख के कारण उसने किसी की पिटाई नहीं, भूख के कारण उस लालच नहीं किया किसी चीज का। भूख तो उसे भी लगी। हालेलुया। मुंह तो उसका भी था, लेकिन उसने अब मुंह अपना खोला। जब खोला तो परमेश्वर का वचन बोला। आमीन। आज ऐसा ही अगर आप और मैं हो जाएं, जब भी मुंह खोले तो कुछ गलत ना करके, गलत ना निकल के अच्छा निकले, तो सोचो कितना भला। आमीन। यानी आपका जीवन और आपके परिवार का जीवन आपकी एक जुबान के ऊपर टिका है, जो मन के अंदर की चीज बाहर आती है। हालेलुया। कोई अगर मनुष्य ये चाहे कि मैं आशीष होना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार को भी आशीष देखना चाहता हूँ, तो क्या करना चाहिए? कौन बताएगा? मोमबत्ती में क्या करना चाहिए? उसे अपने मन की अच्छी बातों को बाहर लाना। क्या करना है? अच्छी बातें। आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तब भी कोशिश करो अपने मन में से कैसी बातों को बाहर निकालना? अच्छी बातों। क्योंकि आप वो पेड़ हैं जो फल को उत्पन्न करेंगे, और वो फल आपके परिवार में, आपके बच्चों के ऊपर लागू होगा, आपकी फैमिली के ऊपर लागू होगा। हालेलुया। मैं सुधरूंगा तो गारंटी मेरा परिवार पीछे सुधरेगा। आमीन, हालेलुया। ये सोच के चलना है। मेरे मुंह से कुछ गलत निकला तो सोचो वो किसके अंदर जाएगा? सीधा बच्चों के अंदर, क्योंकि वो फल को अटैक करता है। वचन, एक वचन बनाता है और एक वचन मारता है। हमने कौन से वचन का इस्तेमाल करना है? बनाने वाले वचन। हालेलुया। आप चाहते हो कि मेरी पत्नी दुनिया की सबसे सुंदर पत्नी हो, तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? उस पत्नी को सुबह सुबह उठते कोसना शुरू कर दे। उस पत्नी के साथ पौआ पी के जो है लड़ाई करना शुरू कर दे। उस पत्नी को जो है बेवजह ऐसे ही बेवजह लड़ाई कर ले। नहीं, अगर आप चाहते हो कि आपकी पत्नी भी जो एक अप्सरा लगे, एक फिल्मी तरह की हीरोइन लगे, तो वो आपके मुंह से बने। हमें जब आप अपने मुंह से अपनी पत्नी को अच्छा और भला बढ़िया बोलोगी, कभी ना कभी परमेश्वर भी देखता आपकी और मेरी, लेकिन वो कभी हमें झाड़ता नहीं है इस तरह से, जिस तरह हम एक दूसरे की कमी देख के क्या कर देते हैं? झाड़ देते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो वो वैसे ही होगा। कभी बोल जाएंगे तो कमी हो जाएगी उसकी लाइफ, लेकिन अगर सही करते जाएंगे तो उसकी लाइफ सही हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। एक भाई गलत चल रहा है, लेकिन हम उसको जब भी मिले तो उसको ये नहीं बोलना है, और तू गलत क्यों चल रहा है, और तू ठीक हो जा, और तेरा काम खराब हो रहा है, अरे तू ऐसा मत कर, अरे तू ऐसा मत कर। बल्कि उसको ये बोलो, भाई बच्चे भी हैं, परिवार भी है, अगर सोच तू अच्छा होता तो परिवार, बच्चे सुधरेंगे, अच्छे स्कूल में जाएंगे। मतलब आपको अपने मन से अच्छा निकालोगे तो हो सकता है सामने वाले का मन चाहे बुराई से भरा है, लेकिन आपके अच्छे वचन सुनने के कारण वो खुद भी अच्छा बनने के लिए सोचेगा। आमीन, हालेलुया। ऐसे तो परमेश्वर का वचन बनाता है। आज क्या होता है, कलीसिया में, चर्च में वचन सुना जाता है, सुन करके सोचते हैं कि ये प्रभु ने कितना अच्छा बोला है, मेरे बारे में बोला है। प्रभु जो वचन में कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, अरे हाँ, प्रभु तो मेरे साथ है। जब मैं ऐसा सोचता हूं कि प्रभु मेरे साथ है, तो ऑटोमेटिकली अच्छा होने लग जाता है। आमीन।